ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय तीन। समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। श्लोक संख्या 18। चतुर्दशं नारसिंहं विप्रदैत्यं विप्रदैत्येन्द्र ऊर्जितं ददार करजेऊरो एरकाम कटकृत्यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो यहाँ पर तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का। इस श्लोक में भगवान ने 14वां अवतार लिया है नरसिंह देव के रूप में। और भगवान नरसिंह देव को हम सभी उनकी कथाएं कई बार सुन चुके हैं, प्रहलाद महाराज नरसिंह देव। तो इसके पीछे क्या कारण था? एक बार भगवान को इच्छा हुई कि वीर रस का आस्वादन करें। भगवान चाहते थे कि उनसे कोई कुश्ती करे, लड़ाई करे उनसे कोई। क्योंकि भगवान सभी बलशालियों में सर्वोपरि, सारा बल उन्हीं का है। जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें से एक है वीर्यस्य, अर्थात बल। तो संपूर्ण बल, या कहें कि असीम बल, असीमित काल के लिए जिनके पास में है वो भगवान है। तो जिनके पास बल होगा, बल का प्रयोग भी होना चाहिए। तो भगवान ने बल का प्रयोग करने के लिए, या यूं कहें कि उनको इच्छा हुई कि मुझे वीर रस का आस्वादन करना है, तो उन्होंने पूरी योजना बनाई। और उनके जो दो द्वारपाल थे, जय और विजय को चतुष कुमार के द्वारा श्राप मिला। सारी भगवान की योजना थी, और श्राप मिला और वो बने असुर। अर्थात वो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए 3 जन्मों के लिए। 3 जन्मों तक वो असुर बने, असुर योनि में आए। और असुर भी इतने खतरनाक थे कि उनके जितना, जितने बड़े असुर आज तक हुए नहीं दोबारा, क्योंकि भगवान के पार्षद थे और भगवान चाहते थे। तो सबसे पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए। तो दोनों का वध जो है भगवान ने अलग अलग रूप लेकर के किया। वराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष से जबरदस्त घमासान युद्ध हुआ। वीर रस का आस्वादन किया भगवान ने, और हिरण्याक्ष का वध किया। तो भगवान से युद्ध करने के लिए कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता है। उन्हीं के टक्कर का कोई चाहिए। तो भगवान अपने ही पार्षदों को भेजते हैं, ऐसे असुर योनि प्राप्त प्रदान करते हैं कि वो युद्ध करें उनसे। फिर दूसरा जो उनका भाई था हिरण्यक्ष का, हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु बहुत पावरफुल। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, दोनों पैरों के अंगूठों पे खड़ा होकर के। 36,000 वर्ष! इतनी लंबी तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने उस समय उनका शरीर जो है, हिरण्यकशिपु का शरीर पूरा दीमक खा चुकी थी। कुछ बचा नहीं था, केवल हड्डियां थी। हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है वो भी नहीं था, पूरा खत्म। केवल हड्डी, खोखली हड्डियां बची हुई थी। लेकिन उस समय सत्ययुग था, और सत्ययुग में बताया जाता है शास्त्रों में अस्थिगत प्राण होता है। कलयुग में होता है अन्नगत प्राण, और द्वापर में रक्तगत प्राण, और त्रेता युग में मज्जागत प्राण, और सत्ययुग में अस्थिगत प्राण। तो इसका मतलब है कि द्वापर इसमें, कलयुग में अगर जब तक अन्न जाएगा शरीर में तब तक हम जीवित रहेंगे। अन्नगत प्राण है, अन्न पर निर्भर है। अन्न खत्म, अन्न नहीं जाएगा, ज्यादा दिन नहीं सर्वाइव कर पाएंगे।
शरीर छोड़ना पड़ेगा। या जो भी हमारे लिए जो खाने की व्यवस्था है, खाने की जो चीजें हैं वो हम नहीं खाएंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और द्वापर युग में ऐसा था कि अन्न मिले न मिले, जब तक रक्त है आपके खून में, तो आपका खून है शरीर में, जब तक खून है रक्त है तब तक आप जीवित रह सकते हैं। रक्त पूरा निकल गया तब आप मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। ऐसा था। और त्रेता युग में था मज्जागत प्राण, अर्थात जब तक हड्डी के अंदर यानी पूरा मांस निकल गया, सब कुछ चला गया, लेकिन हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा है, फ्लड है वो, तब तक आप जीवित रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। वो निकल गया तब मरेंगे। लेकिन सत्य युग में ऐसा था कि जब तक हड्डियां हैं, हड्डियां बची हुई हैं, तब तक जीवित रह सकते हैं। तो हिरण्यकशिपु के साथ ऐसा था। वो दीमक ने पूरा उनका शरीर खा लिया था, चींटियों ने। तो दीमक होती है उसने, केवल हड्डियां बची थी। फिर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के उनको वापस शरीर प्रदान किया, दिव्य मजबूत स्ट्रॉन्ग शरीर उनको प्रदान किया और उनको वरदान दिया। तो उन्होंने इतने ऐसे वरदान मांगे थे, वो अमर होना चाहते थे एक्चुअली, लेकिन अमर तो नहीं हो पाए। एक तरह से अमर होने का वरदान ले लिया उन्होंने, दूसरे वे से, दूसरे तरीके से, कि मैं जल में न मरूं, जमीन पर नहीं मरूं, घर में नहीं मरूं, आकाश में नहीं मरूं, बाहर न मरूं, आकाश पे नहीं मरूं, पृथ्वी पे नहीं मरूं, अस्त्र से शस्त्र से न मरूं, इवन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए जो 84 लाख योनियां, उनसे भी न मरूं। 84 लाख में सब कुछ आ गया, पशु पक्षी मनुष्य देवता सब आ गए, किन्हीं से न मरूं। और दिन में न मरूं, रात को न मरूं। कितने सारे कितने सारे वरदान ले लिए एक बार में। तो ये सारे वरदानों को देखते हुए हिरण्यकशिपु अमर हो चुका था। हिरण्यकशिपु मारने वाला कोई नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में, किसी की ताकत नहीं थी कि हिरण्यकशिपु को मार सके। इवन हिरण्यकशिपु ने ये वरदान प्राप्त करने के बाद सारे जितने भी असुर वो थे, देवता थे, सब देवताओं को अपने कंट्रोल में कर लिया। देवताओं के जो स्थान थे, जो ग्रह थे, सब पर अपना कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया, और उन सबको भगा दिया। कुछ जो भाग गए तो बच गए, जो नहीं भागे उनको अपने अंडर कंट्रोल में। बताया जाता है कि हिरण्यकशिपु जब भी जहां भी जाता था, चाहे सुसु करने जाए, 1 नंबर जाए, 2 नंबर जाए, या और कहीं पे जाए, कुछ भी करने जाए, वो पालकी में बैठ के जाता था। और उसकी पालकी को जो देवता थे वो लोग कंधा देते थे, वो उठा के जाते थे। सोचिए कितना पावरफुल व्यक्ति था, सबकी नाक में दम कर दिया था। और वो जो ये नवग्रह हैं, जो भी हैं, सबको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। इवन जो ऋतुएं हैं, मौसम, वो उसके इशारे पे चलते थे, सूर्य उसके इशारे पे चलता था। जब सूर्य देव उसके कंट्रोल में आ गए तो फिर आगे क्या कहना। सभी देवताओं को कंट्रोल में लिया था, तो सब कुछ पूरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले लिया था उसने, एक प्रकार से। उसकी जब इच्छा होती थी, उस समय पेड़ को फल देना होता था। जब इच्छा हुई उस समय फल चाहिए। आम के पेड़ से अभी आम चाहिए तो अभी चाहिए। इस तरह से पूरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने, सब कुछ। सूर्य को जब वो चाहे तब सूर्य उगे, नहीं चाहे तो नहीं उगे। आजकल जो है, आजकल भी थोड़ी थोड़ी यही मेंटेलिटी है ना। आजकल के जो लोग हैं या जो भी हैं, तो ज्यादा विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं। कभी मौसम नहीं है, अभी हमें ये फल चाहिए, लगाओ इंजेक्शन, ऐसी ऐसी जो है दवाइयाँ डालो। कल सुबह ही जो है, सब्जी तो भी छोटी छोटी है, लौकी छोटी सी है, कल सुबह बड़ी सारी चाहिए, लगाओ इंजेक्शन। तो ये सारी जो है आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो ये सब चीजें बढ़ रही है आजकल कलयुग में। तो हिरण्यकशिपु का इतना प्रभाव था कि चारों तरफ त्राही त्राही हो चुकी थी, सब परेशान थे, सब भाग रहे थे। तो क्या करें, उसने सारी पूजा पद्धति सब बंद करवा दिया। वैदिक वेद्यों के अनुसार जो कार्य होते हैं, जो यज्ञ हवन पूजा भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ बंद। गायों को ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। तो इन सबको देखते हुए फिर जो है सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। फिर ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान के पास गए। लेकिन एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था, वो था कि हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, इनका नाम है प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जो है वो जन्म से ही भक्त थे। इवन जब वो गर्भ में थे माता के,
तब से तब उनको नारद जी के द्वारा ट्रेनिंग मिली, विशेष ट्रेनिंग भागवत धर्म की। तो वो जब से जन्म लिया उन्होंने, तब से वो भक्त थे भगवान के। क्योंकि उन्होंने माता के गर्भ में ही भागवतम सुन लिया था। सुन लिया क्या, पूरा सीख लिया था उन्होंने। तो वो 5 साल की अवस्था में जब हुए, 5 साल के हो गए थे, तब तक पूरा जो है भागवतम, भगवान के पूरे अच्छे भक्त थे। तो हिरण्यकशिपु ने स्कूल में डाला था प्रहलाद महाराज को। उनका प्राइवेट स्कूल था, खुद का पर्सनल यूनिवर्सिटी थी पूरी हिरण्यकशिपु की। तो उसमें सब असुर ही असुर पढ़ते थे। तो प्रहलाद महाराज जो हैं, उनमें आसुरी गुण एक भी नहीं था, सारे दैवीय गुण थे, क्योंकि भक्त थे। भक्त में सारे दैवीय गुण होते हैं। यशास्ति भक्ति भगवती है किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो अकिंचन भक्त होता है भगवान का, उसमें सारे दिव्य गुण होते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, उसमें एक भी गुण नहीं होता है। हराव भक्त से कुतो महद गुण। तो सारे असुर थे, लेकिन फिर भी वहां प्रहलाद महाराज उनके बीच में रह करके अपना भजन कंटिन्यूअसली जारी रखते थे, हर समय कृष्ण चेतना में रहते थे। और उनको भी प्रचार करते थे सारे बच्चों को। फिर जब हिरण्यकशिपु की बात पता चली, ये सब चल रहा है, बहुत क्रोधित हुआ। हम्म, तो प्रहलाद महाराज को प्रताड़ित करने लग गया, उनको मारने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से। अपने वो सैनिकों को बोला कि मारो इसको, ये तो काम का नहीं है, बिल्कुल खतरनाक है, ये कुलद्रोही है। तो प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया बहुत, कई बार। और भगवान हर बार उनको बचा लेते थे। फिर अंत में जब हिरण्यकशिपु ने खुद तलवार उठा ली प्रहलाद को मारने के लिए, तब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो उस समय जो है, जब हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद को कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तुम हर समय विष्णु विष्णु करते हो, कहाँ है बताओ, तुम्हें दिख रहा है कहीं? तो प्रहलाद महाराज ने कहा सभी जगह दिख रहा है मुझे, कण कण में हो तो, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सभी में। तो कहा तुम्हें अ, इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? प्रहलाद महाराज को पूछा। तुम डरते नहीं हो बिल्कुल भी। सारे बड़े बड़े देवता मेरे से डर रहे हैं, कहाँ अपने मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं फ्री में, बिना तनख्वाह के। और तुम जो है डरते नहीं हो, तुम्हारे पास इतना पावर कहाँ से आता है, 5 साल की बालक होकर के। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जहाँ से आपको पावर मिल रहा है, वहीं से मुझे पावर मिल रहा है, पावर स्टेशन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो उसको और क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपने आप को भगवान समझता था, अपनी पूजा करवाता था। तो फिर जो है अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ तुम्हारा भगवान, इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ खंबे में है। जब सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं? तो फिर जो है हिरण्यकशिपु ने प्रहार किया अपनी गदा से खंबे पर। और जैसे प्रहार किया, वैसे ही भगवान नरसिंह देव अंदर से प्रकट हुए। खंबा टूट गया, ब्लास्ट हुआ जोरदार वाला, इतनी तेज आवाज हुई कि सभी हिल गए इससे। और भगवान नरसिंह देव धाड़ मारते हुए निकले उसमें से। पहली बार ऐसा हुआ था। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या है। उनको, उनका भी जो है कल्पना से परे था। उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई, ऐसी एक भी योनि नहीं बियॉन्ड है उनकी कल्पना से परे। तो भगवान आधा नर, नीचे का पार्ट जो है कमर से नीचे, वो तो नर का है, मनुष्य का है। और आधा ऊपर का जो है, वो शेर का है, सिंह का। और हाथ वगैरह सारे एकदम शेर जैसे हैं। चेहरा पूरा सब नाखून वैसे के वैसे। फिर जो हिरण्यकशिपु के साथ घमासान युद्ध होता है उनका काफी देर तक, क्योंकि युद्ध का आस्वादन करना था भगवान को। तो नरसिंह के रूप में आकर के वो हिरण्यकशिपु से युद्ध करते हैं। जब हिरण्यकशिपु कुछ नहीं था उनके सामने, फिर भी भगवान बार बार उसको मौका देते हैं, चांस देते हैं, छोड़ते हैं उसको, और उसके साथ युद्ध करते हैं। फिर काफी समय तक युद्ध चलने के बाद जब वो सही राइट टाइम हो जाता है, सही समय, जब हिरण्यकशिपु का वध करना होता है। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया था, मैं न तो दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो उसके लिए संध्या का समय, तो दोनों का संधि काल है, दिन और रात का, वो जरूरी था। तो वो समय का इंतजार करते हैं भगवान, तो युद्ध चलता रहता है। फिर जो राइट टाइम आता है, तो उस समय फिर हिरण्यकशिपु पकड़ करके, और फिर उसका वरदान था कि न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो उसकी जो दहलीज होती है, उस पर खुद बैठ जाते हैं भगवान और अपनी गोदी में बिठाते हैं। उसने कहा न पृथ्वी पर मरूंगा न आकाश में मरूंगा। तो उसको अपनी गोदी पर बिठाते हैं, गोदी में लेते हैं अपनी, गोद में, गोद में लेकर के फिर उसका वरदान था कि न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान अपने नाखूनों से उसको, उसकी छाती को चीरते, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जमीन में न आकाश में, न घर में न बाहर,
फिर एक और ब्रह्मा जी किसी योनि से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने 84 लाख बनाई है, तो उसमें से भी नहीं थे नरसिंह देव, अलग इनकारनेशन था उनका। वैसा कोई ऐसा नहीं था ब्रह्मा जी वाले किसी योनि की कॉपी की हो भगवान ने, वो भी नहीं था। फिर तो एक वरदान और था कि साल के किसी महीने में नहीं मरूंगा, वर्ष के किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो उस समय ये 12 महीने से थे भी नहीं थे, अधिक मास था उस समय। अधिक मास में भगवान ने अवतार लिया। तो इस तरह से सारी कंडीशन ब्रह्मा जी ने जो जो शर्तें मानी थी, जो जो वरदान दिए थे, वो सारे वरदानों को पूरा करते हुए हर एक वरदान को पूरा किया भगवान। क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, और भक्त की बात को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते। तो सारे वरदानों को पूरा करते हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। और उस समय बाकायदा बताया गया आकाशवाणी होकर के, हिरण्यकशिपु ये सारे वरदान तुमने जो जो मांगे हैं देख लो सारे पूरे हो रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है तुमने जो वरदान मांगा उसके विपरीत जाकर के नहीं हो रहा है। तुम्हारा जो मर्डर हो रहा है वो उसी के अनुसार हो रहा है, तुम्हारे वरदानों को पूरा करते हुए। ये जो भगवान है ये नरसिंह देव है, न मनुष्य है न सिंह है। न तो इनको मनुष्य कह सकते हो न सिंह कह सकते हो, शेर कह सकते हो, नरसिंह। तो इस तरह से भगवान ने अंत में हिरण्यकशिपु का वध किया। तो मेन उद्देश्य था उनका, मेन तो उद्देश्य था प्रहलाद अल्लाह प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करना, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना, लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी का वचन पूरा करना और हिरण्यकशिपु का वध करना। भगवान जब आते हैं तो सारे कार्य एक साथ पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई यानी कारपेंटर हाथी लट्ठे को चीर डालता है लकड़ी के। तो उस तरह से भगवान ने अपने नाखूनों से उसको चीर दिया। और वहां पर कोई माला पहनाने वाला था नहीं। जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। तो वहां पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि नरसिंह देव के पास कोई जाए, है ना, न उनका कोई वेलकम हुआ। भगवान हर बार जब अवतार लेके आते हैं तो सभी देवता आकर के पहले उनकी पूजा करते हैं। जब वो गर्भ में प्रवेश करते हैं तब उनकी पूजा होती है, बाद में प्रकट होते हैं तब पूजा होती है। हम्म। लेकिन यहाँ तो कोई करने वाला था नहीं, यहाँ तो सीधे खंभा फाड़ के निकले थे। तो भगवान ने खुद ही वो हिरण्यकशिपु की जो आंत थी, आंत को निकाल के उसी की माला बना ली, इस तरह से। तो बहुत ही अद्भुत है ना, अद्भुत रूप था भगवान का। तो इस प्रकार से भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके और हिरण्यकशिपु का वध किया और वीर रस का आस्वादन किया और सभी को कष्टों से कष्टों का निवारण किया, सभी के, सभी देवताओं के, मनुष्यों के। तो इस प्रकार से भगवान का ये 14वां अवतार है। हरे कृष्णा। आप पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की।